मैं रश्मि कुमारी हूँ और मैं रसोइया हूँ। अभी अभी मैंने खाना की दुनिया में लंबे समय से खोए हुए पंखों की महफिल से खाना महारानी प्रतियोगिता का खिताब जीता है। अब से ये खाना महारानी रश्मि का। मेरा समय। बड़ी बिटिया जल्दी उठो बड़ी बिटिया। बड़ी बिटिया आखिरकार। बड़ी बिटिया तुमने मुझे डरा ही दिया। तुम 12 घंटे से सो रही थी, किसी तरह से भी नहीं उठ रही थी। मैं टाइम ट्रैवल की गई। युवराज का आदेश, राजकुमारी विश्राम कुटीर में जाएं, बिना आज्ञा बाहर न जाएं। और वो भी शादी की रात को विश्राम कुटीर में फेंक दी गई राजकुमारी। यही हमारा रात का खाना है। हर रोज हम यही खाते हैं। इस महीने का वेतन खत्म हो गया, अब तो संभाल लेना होगा। कुछ भी संभाल सकती हूँ, लेकिन खाना नहीं। रसोई कहाँ है? विश्राम कुटीर से बाहर, पूरी तरह पूर्व की ओर। रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ स्वादिष्ट लाती हूँ। युवराज 5 दिन से खाना नहीं खाया। क्या खुशबू है इतनी सुगंधित। रात का खाना तो रश्मि का अंडा पुलाव ही। तुम यहाँ क्या कर रही हो? खाना बना रही हूँ, नहीं दिख रहा? तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या खाना खाने आए हो? जब वो यहाँ आई थी मैंने उसे दूर से देखा था, लेकिन कभी मिले नहीं। उसे मुझे न जानना भी सामान्य है। लोग कहते हैं रश्मि बिटिया खाना खाने में ही माहिर है, कोई काम नहीं करती। वो कब से खाना बनाना सीखी? क्या खाना चाहोगे? नहीं। क्या शानदारी करते हो। ओह, कितनी सुगंधित है। कितना खाना चाह रहा हूँ। क्या तुम्हें भी चाहिए? नहीं। नहीं तो छोड़ो। मेरे खाने को खाने वाले पेरिस तक लाइन लगा देते हैं। क्या? मैं तो सिर्फ कांटे लेने गई थी, तुमने खा लिया? तुम्हें कितने दिन से खाना नहीं खाया? 5 दिन। क्या? तुम्हारा युवराज कितना निर्दयी है, खाना भी पूरा नहीं खाने देता। सच में निर्दयी रूह रहे पुरुषों की मानदंड। ये नहीं है। 5 दिन से खाना नहीं। क्या तुम्हें भूख न लगने की बीमारी है? वह तो काम से काम धान गेहूं नहीं जानती। कैसे जानती है भूख न लगने की बीमारी? कोई बात नहीं, सिर्फ भूख न लगना। मुझे थोड़ा सा प्रयास करना है, तुम्हें खाना स्वादिष्ट लगेगा। भूख इतनी बढ़ेगी कि तुम एक हाथी भी खा सकते हो। यदि तुम्हें एक क्षमता है
तो विश्राम कुटीर में अस्वीकृत राजकुमारी क्यों बनी हुई हो? अस्वीकृत क्या हुआ? क्या तुम्हें पता है विवाहित महिलाओं के लिए सबसे खुशी की बात क्या है? पति घर पर नहीं पर पैसे मिलते हैं। विश्राम कुटीर में मैं भी ऐसा ही जीवन जी रही हूँ। कैसा लगा? तुम्हारी भूख न लगने की बीमारी? क्या मैं मदद कर सकती हूँ? तुम मदद कर सकती हो? निश्चित, लेकिन तुम्हें थोड़ा कीमत चुकानी होगी। तुम्हें थोड़ा कीमत चुकानी होगी। क्या बात है रश्मि, तुम्हारा व्यवहार कैसा है? ये देखकर लगता है विश्राम कुटीर में रखना सही था। कैसा लगा? मैं तुम्हारी मदद करूं? बोलो तुम्हें क्या चाहिए? रुपए? निश्चित ही चमकदार रुपए ही चाहिए। केवल रुपए? वरना क्या? क्या तुम मुफ्त में लेना चाहते हो? वो तो नहीं हो सकता। रश्मि कुमारी का नियम, पहला पैसा, दूसरा पैसा, तीसरा भी पैसा। ये जड़ा बहुत महंगा है। क्या? युवराज ने दिया था। कल इस समय तुम यहाँ आकर ले जाओ अपना विशेष भोजन। वादा है कि तुम्हें बहुत पसंद आएगा। युवराज? युवराज? वो मेरा पति है। युवराज मुझे बुला रहे हैं? हाँ सही। क्या तुम बोल सकते हो धीरे से? मैं समझ गई थी कि मेरा वो अनजान मरा हुआ पति है। ओह हाँ, तुम यहाँ के हो? रक्षक। रक्षक भी इतने अच्छे कपड़े पहनता है। युवराज भवन काफी अमीर है। चलो। तुम कल मिलते हैं। बिटिया, बिटिया कल रात युवराज फिर से उसको रूप से मिले थे। कमीनी, विश्राम कुटीर में बंद है फिर भी शांत नहीं। कलाकार को लुभाने की सोच रही है। देखो, मैं तुम्हारी खाल उतारूंगी। भोजपत्र, सरसों और अमल की। विश्राम कुटीर की वो लड़की? हाँ। कमीनी, क्या आंखें नहीं है? कमीनी, चलते समय आंखें नहीं है क्या? सुमन जी माफ कीजिए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा सोना चुराने की? मैं सुमन जी, ये सब बिटिया का वेतन है। पर क्या लिखा है तुम्हारी बिटिया का नाम? छोड़ी हुई राजकुमारी के पास सोना? ये तुम्हारी ही चोरी का है। अरे, हमारी बिटिया बाहर जाने के समय ठीक 20 तोला सोना कम था। नहीं, तुम्हें लेना नहीं है, ये सब बिटिया का है। मेरा सोना चुराया कबूल नहीं करती, पिटाई की काबिल। ये कौन सी सुंदरी है? नयन सुंदर, दांत सफेद, प्रकृति की कृत, देखकर ही प्यार आ रहा है। सुमन जी तो माया को परेशान कर रही है। हाँ, ये तो विश्राम कुटीर का वेतन है। माया कहाँ है? लेखा कक्ष के सामने। ये सोना हमारी बिटिया का है। फिर झूठ बोल रही है। देखो, मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। तुम क्या भाग रही हो?
विश्राम कुटीर की ये लड़की हाथ पैर गंदे हैं, मैं तुम्हारे लिए सदा दे रही हूँ। दोनों ही महिला हैं। तुम्हें ऐसा क्रूरता से मारने का दिल कैसे हुआ? तुम्हें भी डर लगता है? तो माया को मारते समय क्यों नहीं सोचा? वो भी इंसान है, वो भी दर्द महसूस करती है। तुम देखो, मैं अभी कजी को ले आऊंगी, मैं कजी से तुम्हें तलाक दिलवाऊंगी। पुरुषों का सहारा लेने लगी? बहन, तुम्हें पता है इस दुनिया में 3 तरह के लोग सबसे कम भरोसेमंद हैं। पहले पुरुष, दूसरे पुरुष, तीसरे भी पुरुष। कमीनी, कुरु, तुम्हें बकवास, तुम्हें युवराज भवन से निकाल दिया जाएगा। गाली देने से मार खाओगे। नहीं, राजमाता को बुलाना होगा। राजमाता गंभीर है, सुमन जी को मारा गया। कमीनी, तुम्हारी हिम्मत! और मारना पड़ेगा। रुको। मौसी, ये नीची ने मुझे मारा। मेरा चेहरा देखो, उसने मारकर सूजा दिया। पूरा युवराज भवन युवराज की भूख की बीमारी से चिंतित है और तुम युवराज की पत्नी हो, फिर भी तुम्हें यहाँ शरारत करने का मन है क्या? तुम्हें पता है युवराज को कितने दिनों से कुछ नहीं खाया है। उसको खाना खाना है या नहीं, मुझसे क्या लेना देना? क्या कहा? कुछ नहीं। राजकुमारी होने के नाते अशिष्टता के सिवा अब तो मारपीट भी करती हो लगता है। तुम्हें राजकुमारी नहीं बनना। ओ, युवराज भवन में किसी को भी मार नहीं सकते। तो इस बिटिया का चेहरा क्या हुआ? क्या ये खुद से ही सूझ गया? मौसी, ये लड़की की हाथ पैर गंदे हैं, मारने लायक। तो सुमन जी की गाली भरी बोली भी मारने लायक। तो झगड़ा करती हो तुम्हारी नीची। अब तो गाली भरी बोली के सिवा अधिकारी को भी अपमान करती है। तुम्हें याद रखना चाहिए, मैं युवराज की पत्नी हूँ। राजमाता, मैं युवराज की वैध पत्नी हूँ, वापस आई राजकुमारी। क्या मैं सही कह रही हूँ? दावा करने वाले को सबूत देना होगा। क्योंकि सुमन जी कह रही हैं कि माया ने पैसे लिए हैं, तो कृपया सबूत दिखाइए, नहीं तो ये मानहानि है। चल विश्राम कुटीर चले। रुको, क्या तुम्हारी नजर में राजमाता का कोई स्थान नहीं? मैं अंधी नहीं हूँ, मैं तुम्हें देख रही हूँ ही। क्या तुम्हें बोलना नहीं आता? मुझे देखकर ना तो नमस्कार किया, ना तो गिरफ्तार किया। माता पिता का अपमान। तुम्हें 7 प्रकार के अपराध हुए हैं। राजमाता की उम्र क्या है? 50 के आसपास, पर बोलने का तरीका जैसे 100 साल से मम्मी की तरह। नहीं, 100 साल का मम्मी भी तुम्हारी तरह पुरानी नहीं, कठोर दिमागी। 7 प्रकार के अपराध। क्या तुम्हें पता है ये 7 प्रकार के अपराध महिलाओं के खिलाफ है। महिला होने के नाते तुम्हें इस तरह की गंदी बातों का समर्थन करती हो। मुझे लगता है ये बेकार के नियम बदले जाने चाहिए। तुम्हें कैसे ये अपमानजनक बातें कह सकती हो? ये ही अपमानजनक है। हमारा अनुभव बहुत कम है। धूप तो खूब तेज है, झुलसने से बचो। ये नियमों से अनभिज्ञ अशिष्ट महिला को युवराज भवन से निकालो। मैं युवराज को तुम्हारे साथ शादी करवा दूंगी। धन्यवाद मौसी। राजमाता, विश्राम कुटीर के रक्षक राजकुमारी ने वापस भेज दिए। रश्मि देवी ने कहा कि वो युवराज की कानूनी राजकुमारी हैं। हमारे पास उसे निकालने का अधिकार नहीं है। असंभव, वो नीची औरत अब कहाँ है? रसोई में। चलो।
अभिमानी रश्मि, तुमने मेरा आदेश भी तोड़ा। तुम्हारी नजर में क्या मैं राजमाता नहीं? कौन सा आदेश? मुझे युवराज भवन से निकालने वाला? मैं और युवराज कानूनी रूप से शादीशुदा हैं। मुझे निकालना है? ठीक है, तो तलाक का कागज लाओ। तुम्हें तलाक का कागज नहीं है तो मेरा समय बर्बाद मत करो, मैं अभी व्यस्त हूँ। तुम्हें बस ये कुत्ते का खाना बनाने में व्यस्त है। कुत्ते का खाना? ये कुपोषण का सबसे अच्छा इलाज है। यहाँ पर मूर्ख बनना बंद करो। तुम्हारी कौन सी क्षमता कुपोषण का इलाज करने की? तुम किसका कुपोषण इलाज कर सकती हो? मुझे ये छोटा रक्षक युवराज की तरह भूख न लगती है, देखो। छोटे रक्षक, ये दाल कैसी लगी? स्वादिष्ट है। क्या और है? पहले था, अब नहीं है। वे दोनों ने उलट दिया। वह नहीं जानती कि अर्जुन युवराज है। रश्मि को शादी हुई थी तो विश्राम कुटीर में डाल दिया गया। उसने कभी कजी को नहीं देखा। रश्मि का व्यवहार अश्लील है, वह अर्जुन के लायक नहीं है। अर्जुन युवराज है? वो नहीं जानती कि कजी युवराज है, तो उसे कभी नहीं जानने देना, वरना वो फिर से बुरी सोचे करेगी। ये दाल क्या फिर से बना सकती हो? क्या युवराज के लिए बनाना चाहती हो? हाँ, कर सकती हूँ। मुझसे मांगो। ठीक है, मुझसे मांगो। शिष्टता, तुम मुझसे ऐसे बात करती हो? राजमाता, क्या ये मांगने का तरीका है? मुझे लगता है आपको ये खिचड़ी ज्यादा जरूरी नहीं है, तो चलो छोड़ो। देखो तुम्हारा काम। मौसी, रश्मि के साथ ऐसा क्यों किया? मुझे कोई फर्क नहीं, लेकिन तुम्हें ये खिचड़ी बर्बाद नहीं करनी चाहिए थी। रश्मि, ये चूजी की वजह से मुझे उसे इससे पहले निकाल देना है कि वो जान जाए कि कजी युवराज है। बिटिया लाया हूँ। पायल ने सब कुछ बता दिया होगा। हाँ पायल बहन, सब कुछ मुझे बता दिया है। ठीक के अनुसार काम करते हैं। तुम्हें बस दृढ़ता से उसके साथ मिल रहा था। मैं तुम्हें बचा लूंगा। सुमन बहन, चिंता मत करो, मैं काम जरूर पूरा करूंगा। जाओ। काम हो जाने पर तुम्हें मैं बड़ा इनाम दूंगा। धन्यवाद सुमन जी, धन्यवाद। च्यूजी, मैं तुम्हें युवराज भवन से निकालूंगी और तुम्हारी इज्जत भी तोड़ दूंगी। थोड़ी देर में हम मौसी को साथ लेंगे। मौसी, मुझे पता है इतनी देर में आपको परेशान नहीं करना चाहिए, लेकिन मैंने ये देख लिया है तो मैं ये अनदेखा नहीं कर सकती। राजमाता, मैंने देखा है राजकुमारी उस आदमी के साथ रसोई में गई। महल के लोग कहते हैं ये पहली बार नहीं कि वे रात को रसोई में मिल रहे हैं। असंभव! युवराज भवन में ये गंदी हरकत करने की हिम्मत! आज मैं इस कामिनी को नहीं छोड़ूंगी। तुम कौन हो? मैं तो तुम्हें प्यार करने आया हूँ। अलिया, जान नजरिया है। कमीने, इस बात तुम्हारी ही मौत है। सभी अंदर आओ।
क्यों इतने लोग? मैंने इतना खाना नहीं बनाया था। तुम अकेली क्यों हो? सुमन जी, कितने लोग चाहती हैं? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। सुमन जी का नहीं हो सकता का क्या मतलब है? तुम तो यही थी पुरुषों के साथ। पुरुष? कहाँ से आया पुरुष? उसके साथ बातचीत मत करो, ढूंढो। अब तक में राजकुमारी अभी भी जग रहेंगी? वाकई में पुरुष के साथ? कैसी है ये शर्मनाक महिला? कमीनी। रश्मि देवी, तुमने ऐसा अश्लील काम किया? मौसी, मैं खुद जाकर उस स्त्री के साथी को पकड़ कर लाऊंगा। रुको सुमन जी, यदि साबित हुआ कि वह मेरा प्रेमी है तो मैं तुम्हारे हवाले हूँ, लेकिन यदि नहीं है तो तुम्हारी बारी। तो तुम्हें थोड़ा सजा दूंगी। 400 लाठी कैसी? ठीक, तुम्हारी हार पक्की है। अब राजकुमारी क्या कहना है? राजकुमारी होते हुए तुमने ऐसा अश्लील काम किया? लाओ रश्मि को और उसके साथी को ले जाओ, लाठियों से मार डालो। क्या कोई भी नहीं जानना चाहता कि ये साथी कैसा दिखता है? एक महिला ऐसी बातें कैसे कह सकती है? शर्म नहीं आती? पीछे मुड़कर उनको दिखाओ। रश्मि, ये सब क्या हो रहा है? यही तो तुम्हारा साथी है ना? आओ मोहनु, उन्हें बताओ तुम्हारे और मेरे कैसे यहाँ रसोई में मिले थे। आओ मोहनु, उन्हें बताओ तुम्हारे और मेरे कैसे यहाँ रसोई में मिले थे। मैं तो तुम्हें प्यार करने आया हूँ। तो तुम्हें भी प्यार कर दूंगी। महारानी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं तो नेत्रहीन था। मैं मृत्यु का पात्र हूँ। तुम्हें ऐसे कूकर मुकर दूसरी लड़कियों को नुकसान पहुंचाने के लिए के बजाय कास्ट्रेट कर दूं। युवराज! चुप। कोई चोट तो नहीं? नहीं, सब ठीक है। उसका क्या करना है? मैं मदद करता हूँ। नहीं, मैं उसे किसी और काम में लूंगी। माफ कीजिए सुमन जी, मैं वास्तव में नहीं कर सकता। युवराज के आदेश को खारिज करना। हाँ, सुमन जी ने मुझे कहा था, वो मुझे भेजी रसोई में राजकुमारी को रोकने के लिए, राजकुमारी की इज्जत खराब करने के लिए। कुत्ते के बच्चे, तुम क्या बोल रहे हो? मौसी, मैं बेकसूर हूँ। इतना छोटा काम भी नहीं कर सकती निरर्थक लड़की। ये दोनों कुत्ते के बच्चे मिलकर मुझे फंसाना चाहते हैं। चुप अनर्गल। शर्मनाक, कितना शर्मनाक। चलो रुकिए, क्या सुमन जी कोई बात भूल गई? क्योंकि साबित हो गया कि वह मेरा प्रेमी नहीं, तो शर्त के अनुसार मैं जीती हूँ। सुमन जी को बाहर ले जाकर 400 लाठी मारो। मौसी, मुझे बचाओ। हमने खुद शर्त लगाई, खुद से ही मान लेनी चाहिए। क्या सुमन जी हार मानने को तैयार नहीं? कोई है? रश्मि, तुम्हारी हिम्मत!
राजकुमारी का आदेश मानना ही पड़ेगा। ले जाओ। वो कौन सी राजकुमारी? विश्राम कुटीर में बंद और नजरों से ओझल राजकुमारी। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। संची, संजपा, संजीजो, 40。सुमन, क्या तुम्हें लगता है कि इस गंदे तरीके से किसी महिला की श्रेष्ठता खराब कर सकती हो? लेकिन श्रेष्ठता और नाम महिलाओं के लिए बंधन ही है। तुम्हें भी महिला है, पर तुम्हें शर्म नहीं आती, बल्कि दुष्टों की मदद करती हो। तुम्हें सिर्फ मूर्खता नहीं, बल्कि दिल से दुष्ट हो। क्या ये वही रश्मि है जो राजमाता के मुताबिक काम ना करती और खाने में ही दिलचस्पी रखती है? बिटिया दवा ले लीजिए। निकलो। सुमन बिटिया, सुना कि तुम बीमार हो? गुरुजी, आप क्यों आए? द्वार पर रखवाली करो। जी। कैसे ऐसी हालत में आ गई? मैंने गलती से उस रश्मि की मत्तारी में फंस गया। मैंने तुझे रसोई सिखाई, राजमाता का रिश्ता बनाया, हर संभव तरीके से तुझे युवराज भवन भेजा ताकि तुम जल्दी से राजकुमारी बन सको, ना कि किसी नीची किस्म की लड़की से झगड़ा करने के लिए। लेकिन उस रश्मि के होने से युवराज मुझसे शादी नहीं करेगा। ये तो आसान है, जो भी तुम्हारा रास्ता रोके उसे तुम्हें निकाल देना है। दुनिया के किसी भी पुरुष भोजन और सौंदर्य से बच नहीं सकता। दुनिया का स्वादिष्ट भोजन जान भी ले सकता है। मेरे मुताबिक काम करो, रश्मि जीवित रही भी युवराज भवन से निकाल दी जाएगी। केवल गुरुजी ही मुझे प्यार करते हैं। रश्मि देवी की मसालेदार गोमांस नूडल्स तैयार। तुम भूखा है? मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। हाँ, यह भी कष्ट में जीने वाली लड़की है। तो ये तुम्हें खाओ। धन्यवाद राजकुमारी। क्या तुम्हें युवराज को खाना बनाना पसंद नहीं? मैं तुम्हें मदद करती हूँ। ये नूडल्स युवराज को ले जाओ, राजकुमारी द्वारा भेजा गया। बताओ। जी। युवराज, राजकुमारी ने मुझसे खाना लाया है। राजकुमारी, वो मुझे खाना क्यों भेजेगी? राजकुमारी ने देखा कि युवराज रात दिन मेहनत करते हैं, इसलिए नाइट स्नैक बनाकर भेजा है। कितनी सुगंधित है। कितना खाना चाहिए? रख दो।
युवराज, युवराज, जल्दी डॉक्टर बुलाओ। युवराज, युवराज। हल्ला है बिटिया, बिटिया हल्ला है। मेरे नए बनाए रश्मि फेस पैक को आजमाओ। बिटिया हल्ला है, युवराज को विष दिया गया है। क्या मैंने अभी कुछ ही दिन विधवा बनने वाली हूँ? छी छी छी, बिटिया ऐसी बातें नहीं कहते। यदि युवराज को कुछ हुआ तो हम भी नहीं बचेंगे। क्या यहाँ भी तो सती प्रथा है? वैसे तो नहीं, मेरा मतलब है युवराज भवन का आधार है। यदि वो वास्तव में चला गया तो हम कैसे रहेंगे? माया, मुझे सुनो, पुरुष भरोसेमंद नहीं है। हम महिलाओं को अपने आप पर ही भरोसा करना चाहिए। वो चला गया, आसमान नहीं गिरेगा। आओ बैठो, आजमाओ मेरी नई बनाए रश्मि फेस पैक। यहाँ तो ये चीज नहीं है। आओ आजमाओ, आजमाओ, आजमाओ बिटिया। बोलो, युवराज को क्या हुआ? राजमाता, मैंने कुछ नहीं किया। राजकुमारी ने मुझे युवराज को खाना ले जाने को कहा। राजमाता, मैंने कुछ नहीं किया। ये औरत कितनी क्रूर है। उस अपराधी को ले आओ। मौसी, मैं खुद ले जाऊंगी। कमीनी, इस बार तुम्हारी मौत पक्की। मुझे लगता है सुमन जी को पहली बार कम मारा गया। कितना समय हुआ है, फिर से शोर मचा रही है। मैं तुम्हारे साथ नहीं लड़ूंगी। वैसे भी तुम्हारी मौत पक्की। क्यों कर रहे हो? रश्मि को, कमीनी को पकड़ो। तुम लोग किस अधिकार से पकड़ रहे हो? हमारी बिटिया ने क्या किया? क्या हुआ? वो अपराधी है? नहीं हो सकता। मुझे मालूम है कि मेरी बिटिया कई कमियां हैं। वो थोड़ी आलसी है, थोड़ी मूर्ख, थोड़ा शरारती, थोड़ा अशिष्ट, लेकिन वैसे भी वो युवराज की कानूनी राजकुमारी है। तुम लोग उससे ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं हूँ रश्मि, को कोई भी छुआ नहीं सकता। उसके साथ बातचीत मत करो। ले जाओ इस कामिनी को, साथ में ले जाओ। बिटिया, बिटिया। अपराधी महिला पधारी है। मौसी, मैं विश्राम कुटीर की वो नीची लड़की ले आई हूँ। रश्मि देवी, क्या तुम्हें अपना अपराध पता है? नहीं पता। नहीं पता? तुम्हारा दिल दुष्ट है। युवराज को विष दिया, तुम्हारा अपराध अक्षम्य है। विष? मैं यहाँ कितने साल से हूँ, युवराज का चेहरा भी नहीं देखा, तो विष कैसे दूंगी? क्या तुम्हें सच्चाई से डर है? उसे लाओ। राजमाता, मुझे माफ कर दीजिए। ये फिर से मुझे फंसाने की योजना बनाई गई है। राजमाता, राजकुमारी ने मुझे नूडल्स भेजने को कहा था। मुझे नहीं पता था कि उसने विष मिलाया है। राजमाता, मुझे माफ कर दीजिए। राजमाता, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने राजकुमारी को सुगंधा को नूडल्स देते देखा था। मैंने भी देखा। हाँ, मैंने भी देखा। हमने भी देखा। किसी को कुछ नहीं कहने को वास्तव में हंसी आती है। विषधारिणी, तुमने सुगंधा का फायदा उठाया, युवराज को विष दिया। तुम अभी भी अपराध स्वीकार नहीं कर रही? तुम अभी तक मान्य नहीं करती? कृपया रश्मि बिटिया के लिए दवा ले आइए। वो 3 दिन से बुखार से पीड़ित है। यह आपकी मेहनत का पारिश्रमिक है। तुम लोग मुझे ज्यादा ही महत्व दे रहे हो। जब से मैं यहाँ आई हूँ, खाना भी नहीं मिलता, ठंड के माह में भी कोयला नहीं मिलता, बीमार होकर डॉक्टर और पैसे देने पड़ते हैं।
जब पैसे नहीं होते केवल झाड़ी का पत्ता खाती हूँ। ऐसी मैं किसे मनमाना कर सकती हूँ? पूरे युवराज भवन में केवल माया ही मेरे साथ है। तुम लोग ऐसे मुझे सोच विचार करके क्या मुझे तलाक देना चाहते या फिर मुझे पति की हत्या का मुकदमा बनाना चाहते? क्यों चुप हो गए? आओ तो जल्दी से करो। चतुर बोलने वाली। मौसी, इस नीची औरत की बात मत सुनिए। आपको उसकी बोलती नहीं मालूम, काल को सफेद बताती है। मेरे विचार से ऐसे लोगों को सजा देनी चाहिए। लाओ सजा दो, सजा दो। हमारी बिटिया पे असर है, उसने युवराज को नुकसान नहीं पहुंचाया। राजमाता जी कृपया देखें। सजा दो। हमारी बिटिया को मत चोट पहुंचाइए। राजमाता जी कृपया, मैं बिटिया की जगह सजा स्वीकार करूंगी। माया, तुम्हें उनकी मदद नहीं मांगनी चाहिए। गलती तो किसी न किसी तरह निकाली ही जा सकती है। सुमन जी मुझे कस कस कर दबा रही है। केवल एक पुरुष के लिए ही तो। हाँ, सीधे कहो, मैं तुम्हें दे दूंगी। लेकिन तुम्हें लगता है इन दीवारों के अंदर राजकुमारी का पद कोई सुखद काम है? हम एक दूसरे के लिए हैं। मैं आज जो झेल रही हूँ वो सुमन जी का कल होगा। शिष्टता, तुम्हें अभी भी डर नहीं है? तुम्हें बोलने से मैं तुम्हें भूल ही गई थी। तुम्हारी तरह पुरानी सोच वाले लोग। तुम राजमहल में पली बड़ी हो। सुमन जी की ये चालें तुम्हें छल सकती हैं। ये सेविका तुम्हारी है। कौन जाने आज की घटना को तुम्हारी मंजूरी थी या नहीं। तुम्हें मुझ पर आरोप लगाने का साहस है? सजा दो। रुको। ये आवाज काफी परिचित है। तुम ही हो। तुम्हें थोड़ा कीमत चुकानी पड़ेगी। क्या तुम यहाँ का रक्षक हो? तुमने रक्षक का वेश बनाकर मुझे मजाक किया। अर्जुन बेटा, आज की घटना के लिए क्या तुम्हें मुझे कोई व्याख्या देनी चाहिए? व्याख्या? मैं क्या व्याख्या करूं? तुम्हें झगड़ा देने वाले तुम्हें ज्यादा जानते हैं कि तुम्हें कितना झगड़ा दिया गया है। चूंकि तुम्हें झगड़ा दिया गया है तो मैं तुमसे पूछूंगा, वो नूडल्स क्या तुम्हारा बनाया था? हाँ। क्या तुम्हें उसने दिया था? हाँ। नूडल्स में जहर क्या तुम्हें डाला था? तुम्हें लगता है नहीं तो नहीं, तुम्हें लगता है तो ही है। काजी, देखो वो स्वीकार कर रही है। आज तुम्हारा इतना प्रयास केवल मुझे राजकुमारी का स्थान छोड़ने के लिए। तुम्हें इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं स्थान तुम्हें दे दूंगी। अब क्या तुम्हें संतोष हुआ? रश्मि, तुम्हें आखिरी मौका देता हूं। अगर तुम गलत मान लो, राजमाता का विरोध ना करो, आज की घटना मैं नहीं लेंगा। मौका? युवराज ने मुझे बहुत बड़ा दान दिया मुझे मौका देने के लिए। जब तुमने मुझे विश्राम कुटीर में छोड़ दिया और कई सालों तक मिले नहीं, क्या तुमने मुझे मौका देने का सोचा था? जब मैं युवराज भवन में कष्ट झेल रही थी, क्या तुमने मुझे मौका देने का सोचा था? अब तुम यहाँ हो और मुझे दया दे रहे हो। ये तो बहुत ही हास्यास्पद है। अब ये सब हाल हुआ है, क्या ये सब तुम्हारी वजह से नहीं? रक्षक का वेश बनकर मुझे धोखा दिया। तुम वे सबसे भी बदतर हो। युवराज, युवराज। अर्जुन, खाजी, कोई है? इस युवराज को जहर देने वाली को कैद कर दो। उसे जाने दो। अर्जुन, रुको, रुको। जा सकती हो, लेकिन युवराज भवन का सामान छोड़ो।
क्या अब हो गया? और तुम्हारे शरीर पर जो कपड़ा है ये भी युवराज भवन का है। ठीक, सब वापस ले लो। अब मैं आपका कुछ भी नहीं चाहती। मैं रश्मि कुमारी, अब से अर्जुन भवन से कोई लेना देना नहीं। युवराज, युवराज, तुम्हारी अनावतन, क्या मैं मदद कर सकती हूँ? तुम मदद कर सकती हो? तुम्हें थोड़ा सा कीमत चुकानी होगी। क्या तुम्हें कोई चोट तो नहीं? क्या तुम यहाँ के हो? रक्षक। तुमने रक्षक का वेश बनाकर मुझे मजाक किया। नूडल्स में जहर क्या तुमने डाला? युवराज, युवराज! बिटिया, एक बाल्टी कपड़ा धोने में 5 पैसे। हमने 15 दिन तक काम किया और सिर्फ 75 पैसे मिले। इस तरह चलते हैं हमें कितना समय लगेगा कि हमारा अपना घर बन सके। मुझे कोई परेशानी नहीं, लेकिन बिटिया राजकुमारी हैं। हर रोज लकड़ी की कक्ष में नहीं सो सकती बाबूजी। मालकिन तो चले गए, हम दोनों कमजोर महिलाएं किसके पास जा सकती हैं? हमें किसी के पास जाने की जरूरत नहीं माया, मुझ पर भरोसा करो। ये विशाल राजनगर में हमारे लिए जरूर कोई जगह होगी। मैं यहाँ जरूर कामयाब होकर रहूंगी। सुरभि महल में शेफ की भर्ती, मासिक 50 तोला सोना। ये पैसा कोई भी नहीं कमा सकता। सुरभि महल क्या जगह है! राजनगर का प्रथम राजसी भोजनालय। यहाँ खाने जाने वाले या तो अमीर या शक्तिशाली। यदि यहाँ जा सकें, कितना आसान है। कठिनाइयों के बाद आशा। चलो, सुरभि महल हो है। बिटिया, वो वाकई निकाल ली? रश्मि तो चली गई, फिर तुम्हारी युवराज से शादी क्यों नहीं हुई? युवराज अभी स्वस्थ हुए हैं राजमाता, थोड़ा इंतजार करना चाहती हैं। इस मामले को जल्दी करो कि कोई परेशानी ना हो। हाँ। कृपया अंदर जाइए महाराज। राजनगर का प्रथम राजसी भोजनालय है। वो पतली हो गई है। पिछले 2 हफ्तों से राजकुमारी और माया काम के लिए बाहर जा रही हैं। रश्मि जी, खाना खाने के लिए या रुकने के लिए? सुना है कि यहाँ शेफ की भर्ती हो रही है। महाराज, आप किसे प्रोत्साहित करना चाहते हैं? मैं ही। कौन? वो खुद को प्रोत्साहित करना चाहती है। ये कौन सी लड़की है? अपनी काबिलियत में विश्वास। क्या यहाँ मेकअप की दुकान है? देखो वो छोटी सी, क्या चाकू भी उठा सकती हैं? ये भी संदिग्ध हैं। कैसी है ये? नहीं नहीं। क्यों? तुम महिला हो, महिला नहीं कर सकती। पोस्टर में लिखा नहीं है कि केवल पुरुषों को लेंगे। ये रसोई के मुख्य शेफ हमेशा पुरुष होते हैं। सच में हम पुरुष ही? हमेशा पुरुष। तो महिलाओं को नहीं लेते?
क्या महिलाओं से डरते हो? क्या वे खतरनाक हैं? क्या वे आपको खा जाएंगी? भूल मत जाना, तुम्हें भी महिला ने जन्म दिया। क्या तुम नलाई करने आई हो? देख भी लो ये कौन सी जगह है। तुम्हें यहाँ बकवास करने की इजाजत नहीं, बाहर निकलो। है रश्मि जी, क्या आप मानती हैं पहली नजर में प्यार? क्या तुम मानती हो पहली नजर में प्यार? क्या वो राजनगर का सबसे फैशनेबल राजकुमार विक्रम कुमार नहीं है? सुना है विक्रम राजकुमार अत्यंत धनी है, रोमांटिक भी। उसकी प्रेमिकाओं की लाइन लंबी है। पहली नजर में प्यार केवल रूप का मोह तुम्हें मुझसे हो सकता निश्चित, या मुझे तुमसे भी। क्या श्रेष्ठता है सारी दुनिया के सामने दूसरे पुरुष के साथ घूम रही है। युवराज, राजकुमारी रश्मि बहन युवराज भवन छोड़ चुकी है। वो घर छोड़ गई लेकिन तलाक नहीं लिया। अभी भी उसका नाम अर्जुन भवन की राजकुमारी है। युवराज, क्या तुम्हें जल रहा है? लेकिन तुम मेरे प्रकार के नहीं हो। क्योंकि सुरभि महल महान शेफ को लेता है, तो ऐसा होने पर रसोई कौशल के आधार पर मेरा स्थान तय होना चाहिए। रसोई कौशल? मुझे लगता है कि ये बहन सही कह रही है। रसोई? तुम्हें भी रसोई का दावा? सही, उसकी तो देखो खाना बना सकती है। खाना बनाना देखते हैं वो कैसे काटती है। वो नहीं जानती होगी ना। हे तुम, चाकू अच्छा है, मुझे ले दो। तलवार अच्छी है, मुझे थोड़ा इस्तेमाल करने दो। कितनी सुंदर तरीके से काट रही है। ये कटाई, ये 5-10 साल का अभ्यास नहीं तो ये संभव नहीं। हाँ, लड़की भी लड़कों से कम नहीं रश्मि जी। कटाई शानदार। कैसा लगा? अब सुरभि महल में मैं जा सकती हूँ या नहीं? तुम सुरभि महल को क्या समझ रही हो? क्यों फिर से आ गई? छोटी मोटी चाल, अहंकारी। सुरभि महल तो राजनगर का प्रथम राजसी भोजनालय। तुम्हारी ये कौड़ी की कला क्या योग्य? तुम्हारा घर सड़क पर है क्या? क्या मतलब है? क्यों इतना हस्तक्षेप करती हो? मैं सुरभि महल में जा सकती हूँ या नहीं, तुम्हारे से क्या लेना देना? तुम्हें पता नहीं होगा, सुरभि महल में जाने के लिए मेरे गुरु की परीक्षा पास करनी होगी। क्या? रश्मि जी जानती नहीं, सुरभि महल के मालिक शंकर के पुराने मित्र हैं। मालिक घूम रहे हैं। सुरभि महल में शेफ का चयन स्वाभाविक रूप से शंकर के हाथ में है। अब भी तुम्हें लगता है कि तुम सुरभि महल में आ सकती हो? सुरभि महल में शेफ का चयन रसोई कौशल से नहीं, सुमन जी को नाराज किया है या नहीं से। विक्रम जी गलत है। शेफ का चयन रसोई कौशल से ही होता है, लेकिन रश्मि बहन केवल चाकू चला सकती है, रसोई कौशल नहीं दिखता। वो कौन सा खाना बना सकती है? मुझे लगता है तुम सुरभि महल में नहीं आ सकती, लेकिन एक जगह है, मैं तुम्हें सुझा सकती हूँ। पश्चिमी क्षेत्र का तसाई घर सुअर का खाना बनाने के लिए नौकरी दे रहा है। मुझे लगता है तुम्हें बिल्कुल मिलेगा। तुम्हें सुअर का खाना बनाना चाहिए, कुत्ते का खाना। मेरा एक सुझाव है, चूंकि सबको आपस में मान नहीं, तो एक प्रतियोगिता करें। कौन बेहतर है, प्रतियोगिता से पता चलेगा। क्या मैंने गलत सुना? तुम्हें वो हमारे साथ रसोई प्रतियोगिता करनी है? ये तो खुद को अपमान करना है। विक्रम जी, क्या वहाँ योग्य है? तुम डर रहे हो ना? डर रहे हो ना? मुझसे लड़ेंगी?
छोटी बिटिया, तुम्हें तो अपनी क्षमता का पता ही नहीं। वो किससे लड़ना चाहती है? शेफ शंकर? क्या वो पागल हो गई है? क्या वो शेफ शंकर की पृष्ठभूमि को जानती है? 17 साल में ही राजसी रसोई का मुख्य शेफ बन गए थे। राजसी रसोई क्या है? कोई भी सहायक लाओ, वो राजनगर के मशहूर शेफ हैं। शेफ शंकर तो छोड़ो, मुझे लगता है शायद शंकर का छोटा शिष्य भी उससे बेहतर है। ठीक, आज मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूँ, लेकिन अगर तुम्हें हार मिली, हारे वाली अपनी तर्जनी काट लेगा, राजनगर छोड़कर चला जाएगा। क्या तुम्हें साहस है? क्यों नहीं, लेकिन अगर मैं जीत गई तो मैं सुरभि महल की मुख्य रसोइया बनूंगी। वो रसोइया बनकर भी युवराज भवन में नहीं रहना चाहती। तुम्हारी ये घटिया रसोई से मेरे गुरु को हराना चाहती हो? तुम्हें भी शामिल कर लूंगी, फिर भी मैं जीतूंगी। क्यों खड़े हो? साथ में आओ। तुम क्यों डर गए? हारने से डरते हो? उंगली काटने से? कौन डटा है? लड़ेंगे। क्या मतलब? रश्मि का मतलब है शंकर और उसके शिष्य से साथ में लड़ना। क्या वो पागल हो गई है? क्या वो पागल हो गई है? वह क्या? वह जानती है कि वह क्या कह रही है? कितना बड़ा दम है। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारी कितनी काबिलियत है। स्वादिष्ट व्यंजन, स्वाद अलग अलग, लेकिन केवल अपनी माहिरी का ही बनाना निष्पक्ष नहीं है। एक ही व्यंजन से मैच कैसे? ठीक, तो आइए दुनिया में दुर्लभ पंखों की महफिल बनाएं। पंखों की महफिल? लंबे समय से खोया पंखों की महफिल? कहा जाता है कि इसका केवल नुस्खा है, कभी कोई इसे बना नहीं सका। पंखों की महफिल। मैं रश्मि कुमारी एक रसोइया हूँ। अभी अभी मैंने खाना की दुनिया में लंबे समय से खोया पंखों की महफिल से मैंने खाना महारानी प्रतियोगिता जीती। ये मेरी सबसे माहिरी का पंखों की महफिल है। शेफ शंकर ने तो ज्यादा ही जुल्म किया। दुनिया में पंखों की महफिल बना सकते कितने हैं? ये व्यंजन आखिरी बार 40 साल पहले बना था। रश्मि बहन इतनी जवान है, कैसे जान सकती है इस व्यंजन की राज? विक्रम जी, आप गलत हैं। पंखों की महफिल वास्तव में दुर्लभ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसका नुस्खा लोगों के बीच नहीं है। मैं बूढ़ा तो हूँ, लेकिन रश्मि की तरह पंखों की महफिल भी नहीं देखा तो जुल्म का क्या मामला? घर का नुस्खा लाओ। जी महाराज। विक्रम जी, सुंदरी की रक्षा के लिए तथ्यों को अनदेखा नहीं कर सकते। ठीक है, पंखों की महफिल, इससे मैच। ठीक, 3 दिन बाद इसी समय सुरभि महल में मिलते हैं। रुकिए रश्मि बहन, आपको उसके शर्त को नहीं मानना चाहिए था। क्यों? शेफ शंकर का हुनर अद्भुत है। पूरे राजनगर में कोई भी उनका मुकाबला नहीं कर सकता। उनकी छोटी शिष्या जैसे तो छोटी है, लेकिन उनका सारा हुनर सीख लिया है। कुछ साल पहले राजकीय भोज में मैंने उनका खाना खाया था। शेफ शंकर से कम नहीं था। क्या आप जानते हैं कि शेफ शंकर का राजनगर में क्यों कोई मुकाबला नहीं कर सकता? मुझे नहीं पता। क्योंकि मैं नहीं आई थी। आप क्यों आए हैं? रास्ते से गुजर रहा था। क्या मुझे हंसने आए हैं या अपने प्रिय कजन की मदद करने? आप शेफ शंकर का मुकाबला नहीं कर सकते। विक्रम जी, आज आपकी सलाह के लिए धन्यवाद। शंकर को हरा देने के बाद खुद खाना बनाऊंगी। धन्यवाद के रूप में विक्रम जी को चिंता ना करें, मैं विष नहीं डालूंगी। क्या तुम उसके लिए खाना बनाओगी? क्या तुम दोनों अभी से मिले ही हो? युवराज अर्जुन, क्या आपने कभी सुना है कि पहली मुलाकात में ही मित्र? रश्मि, भूल मत जाना, तुम अभी भी अर्जुन भवन की राजकुमारी हो। युवराज की याददाश्त खराब है। मैं और आपका अर्जुन भवन काफी पहले से नफरत करते हैं।
तो क्या हुआ, पछता रहे हो या जल रहे हो? तुम्हें बता दूं, बहुत देर हो चुकी है। मैं चल रहा हूँ, ये तो कितना हास्यास्पद है। क्या इसमें मुझे गाली लिखी हुई है? युवराज तुम्हारी परवाह करते हैं। कौन जाने, किसी काम के लिए ही किया होगा। वैसे क्या तुम्हें पता है कि सी फूड कहाँ से मिल सकता है? रत्न महल। वो क्या जगह है? वहाँ से कोई भी दुर्लभ वस्तु खरीद सकते हैं, लेकिन मालिक का स्वभाव अजीब है। वस्तुएं केवल भाग्यशाली को बेचता है। तो कोई तरीका सोचना होगा। मैं उस मालिक का अच्छा मित्र हूँ। तो तुम्हें जरूर पता है कि मालिक को क्या पसंद है। शराब, श्रेष्ठ शराब, चांद के साथ, पूरी तरह नशे में। अकेले पीने से 2 लोगों में बांटना बेहतर है। मालिक जी, मेरा ये शराब कैसा लगा? शराब अच्छी है। क्या लेना चाहती हो? CQL। ये शराब कैसे काफी है? क्या पूरा जार शराब पीना है? निश्चित नहीं। ये पी लो CQL, ले जाओ। बिटिया नहीं, ये सब पी लेने से जान जा सकती है। क्यों ना युवराज से मदद मांगे? नहीं, मैं कभी भी उससे झुकने वाली नहीं। वचन दिया, पूरा करूंगा। कृपया। आओ भरो। युवराज राजकुमारी रत्न महल गई है। क्या? रश्मि बहन, तुमने 1 जार पी लिया है और पीना है। जरूर जरूर जरूर। बिटिया, अब तुम्हें और नहीं पीना चाहिए। मैं और पी सकती हूँ, मैं और पी सकती हूँ। बिटिया, उसे बैठा दो। शेष शराब मैं रश्मि बहन के लिए पी लूंगा। ठीक। मेरी राजकुमारी को विक्रम जी की चिंता की जरूरत नहीं है। मेरी राजकुमारी को विक्रम जी की चिंता की जरूरत नहीं है।
युवराज अर्जुन का पेट बड़ा है। विक्रम जी, राजकुमारी से दूर रहे। अगर फिर ऐसा हुआ, आपकी कलाई पर पंखा नहीं लगेगा। सुंदर, दिलकश। यहाँ तो कितने सुंदर सज्जन हैं। नहीं, तुम्हें क्यों लगता है युवराज अर्जुन वाला लड़का? कभी भी विश्वास सच्चाई को नहीं जानता। युवराज का दम दिखाता, फुह, कचरे का आदमी। रक्षक बनकर मुझे धोखा दिया, कचरे का आदमी। ये चेहरा अर्जुन जैसा ही सुंदर है। 10 में 10। मुझे लगा तुम मुझे नापसंद करती हो। नहीं सोचा कि तुम्हारी मुझसे ऐसी इच्छा है। 100 में 100। नहीं सोचा था कि राजकुमारी मुझे इतना महत्व देती है। फिर से 100 मिले। अनचाही बातें हैं। शराब नहीं पी सकती तो क्यों दिखावा करती हो? तुम्हें मुझे, मैं और पी सकती हूँ। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। मैंने कटिन से इतना पैसा इकट्ठा किया था, ये लाचारा स्थान आकर कुछ भी नहीं बचा। मुझे मेरा पैसा चाहिए, मेरा पैसा वापस करो। कितना पैसा? इस पैसे से मैं बहुत सारा अच्छा सामान और सुंदर कपड़ा खरीद सकती हूँ। और क्यूटी, ये पैसा सब तुम्हारा? मेरे साथ खेलोगे ना? राजकुमारी ने ये सब कहाँ से सीखा? क्या खेलोगे? हाँ। मजा आएगा, क्यूटी मेरा है। युवराज, तुम मत जाओ, मेरे साथ रहो। मैं नहीं जा रहा, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। तो मैं यहाँ रख देती हूँ। गई? तुम क्यों हो यहाँ? कई सुंदर लड़कियां भी रखी हैं।
मुझे पता था तुम लड़के तो हर समय नया प्रेमी पत्नियां सैकड़ों। नहीं, कोई भी नहीं, शायद सैकड़ों होंगे। अर्जुन भवन में राजकुमारी हो। ओह, वो शराब पी लेती हूँ तो सब भूल जाती हूँ। क्या हुआ था मुझे याद नहीं। क्या हुआ? राजमाता को माफी नहीं मांगनी? मुझे विश नहीं देने का डर नहीं? मुझे लगा कि तुम्हारी जैसी कमजोर महिला बाहर रहना मुश्किल है। युवराज भवन में तुम्हारी देखभाल होगी। तुम मुझे संभालना चाहते हो या मुझे बंद करना चाहते हो? तुम्हारे प्रति थोड़ा प्रेम हुआ था युवराज अर्जुन। क्या तुम्हें लगता है हर महिला तुम्हारे युवराज भवन में रहना चाहती है? वह जगह मेरे लिए केवल मुझे बंद करने का कैद खाना है। मैं सड़क पर रहना पसंद करूंगी, मैं वापस नहीं जाऊंगी। तुम अपनी प्रिय कजन के पास जाओ, वो तुम्हारे युवराज भवन को पसंद करती है। बिटिया, आपके लिए चिकन सूप बनाया है। नहीं, चलो पी लो। मैंने राघव को वर्षा कक्ष को साफ करवा दिया है। तुम वापस रहो। छी, कौन चाहता है? दिखावा मत करो। बिटिया, मुझे लगता है कि शायद आपने युवराज को गलत समझा है। तुम उसकी तरफ क्यों बोल रही हो? नहीं, मुझे लगता है युवराज बहुत अच्छे हैं। कल रात उन्होंने आपकी रात भर देखभाल की। छोटे सुंदर, ये पैसे सब तुम्हारे लिए। मेरे साथ खेलो ना। ये मेरी यादें नहीं है, नहीं है, नहीं है। पहले लगता था युवराज दूरस्थ हैं, लेकिन अब लगता है वे बिटिया के लिए सच्चे हैं। कौन चाहता है? सूचना, सूचना! सुरभि महल की रसोई प्रतियोगिता कुछ ही मिनटों में शुरू होगी। देखिए देखिए, गुजर रहे हैं तो जरूर देखें। सट्टा बंद, सभी के लिए सामान, सट्टा लगाइए। कोई भी इतना मूर्ख नहीं होगा कि रश्मि को चुने। देखकर ही पता चलता है कि शंकर जीतेगा। क्यों कोई मुझे नहीं चुन रहा? राजनगर के सबको लगता है शंकर जीतेगा। सच कहूँ तो अगर तुम मेरी बिटिया नहीं होती, मैं भी शंकर को चुनती। ला क्या? चांदी मैं खुद पे लगाऊंगी, बहुत पैसा कमाऊंगी। ला तो सिर्फ एक। सब मुझे दो। बिटिया, हमारे पास तो केवल 20 सिक्के हैं। अगर हार गए? ला। अगर हार गए तो क्या? लाओ। मैं रश्मि की जीत पर लगा रहा हूँ। मैं रश्मि की जीत पर शर्त लगा रहा हूँ। क्या कोई वास्तव में मानता है कि वो जीतेगी? यदि ऐसा है तो मैं और भी तांबा लगा रही हूँ। छोटे से बड़ा, आज मैं तो कमाई में लूट लूंगी। अरे, युवराज के 500 तांबे पानी में गिर जाएंगे। 500 तांबा?
मैं भी रश्मि की जीत पर शर्त लगा रहा हूँ। क्या ये लड़की वास्तव में काम की है? क्या बकवास, चाहे कितना भी काम की हो, क्या वो शेफ शंकर को हरा सकती है? क्या मजाक है? 1000 तांबा। यदि हम जीते हैं तो मैं और लगा रहा हूँ। रश्मि बहन, ये रसोई प्रतियोगिता तुरंत शुरू होने वाली है, तुम्हें तैयारी करनी होगी। ठीक। चिंता मत करो, तुम्हारे 500 तांबे पानी में नहीं गिरेंगे। सुरभि महल की रसोई प्रतियोगिता शुरू होती है। वाह! वाकई बढ़िया है। ओह, ये भी काफी बढ़िया है। चाकू का काम शानदार, शंकर के नाम के लायक। मुझे लगता है रश्मि का चाकू काम काफी बढ़िया है। रसोई में सिर्फ चाकू का काम नहीं। चिंता मत करो शंकर, जीतेंगे ही। अभी भी हार मान सकती हो। खाना बनाते वक्त भी तुम्हारा मुंह नहीं बंद होता। मैंने तुम्हें बता दिया, रसोई में, राजनगर में कोई भी मेरे गुरु का मुकाबला नहीं कर सकता। क्योंकि मैं अभी तक नहीं आई थी। तुम उसके साथ मत बात करो, उसी में पता चल जाएगा राजसी रसोई के परिवार की ताकत। मुझसे लड़ने के लिए तुम अभी छोटे हो। मुझसे लड़ना? तुम अभी जवान हो। हो गया। समय समाप्त। कृपया कृपया। स्वादिष्ट है। कोई आश्चर्य नहीं कि ये केवल किंवदंती में ही माना जाता है। आज खाने के बाद यकीनन प्रसिद्ध है। आओ जारी रखो। क्या मतलब है? क्या यह खाना स्वादिष्ट नहीं है? मुंह में मीठा, दुनिया में कैसे इतना स्वादिष्ट हो सकता है? इस तरह का स्वादिष्ट खाना खाकर मैं आज संतुष्ट हूँ। मैं यही चुनता हूँ। क्या दोनों का मत है कि कौन सा स्वाद में बेहतर है? तो मैं जानना चाहता हूँ कि कौन सा व्यंजन आपको ज्यादा पसंद आया। ये तो मेरी तरफ से। खाना महारानी प्रतियोगिता के लिए आपका सहारा लेना होगा। उस समय मैं पायल को प्लेट पर रंग लगवा दूंगी। जिस प्लेट पर लाल रंग होगा वो शंकर जी का व्यंजन है। शंकर की रसोई का माहिर पूरे राजनगर में कौन उसका प्रतिद्वंदी है? चिंता मत करो, चिंता मत करो, मैं ये व्यंजन चुनता हूँ। अब 1-1 से बराबर है आपका वोट। बहुत महत्वपूर्ण है। शंकर जी को कोई परेशानी नहीं। कोई भी काम बताइए, जो मैं कर सकता हूँ मैं किसी भी कीमत पर करूंगा। प्रतियोगिता के दिन आपको बस प्लेट को चुनना है जिस पर लाल रंग लगा है। ठीक है। मैं ये व्यंजन चुनता हूँ। ये व्यंजन बनाया गया है। ये व्यंजन शेफ शंकर का है। शेफ शंकर को बधाई दे। मैं जीत गया, मैंने पैसा जीता। शेफ शंकर की कौशलता सचमुच शानदार है। राजनगर में शायद कोई भी उनके बराबर नहीं है, लेकिन मुझे हराना ये समझ में नहीं आता। कुछ नहीं कहेंगे। उसकी लालची नजर से वो जरूर सोच रहा होगा मेरा खाना ज्यादा स्वादिष्ट है।
क्या करे रश्मि दीदी? मेरे गुरुजी ने जीता है। ये सुंदर उंगलियां जल्द ही खत्म होंगी। तुम्हारी दोस्तों, तुम्हारी ये कौशलता से मेरे गुरु से प्रतिस्पर्धा करना चाहती हो? देखते हैं, तुम्हारी उंगलियां नहीं होंगी, राजनगर में कैसे रहोगी? क्या आप उसके लिए माफी मांग रहे हैं? खेल का नियम क्या? रश्मि दीदी हार मानने को तैयार नहीं। खेल का नियम देविका से पूछो, उसने क्या किया। ये क्या है? रंग रंग वो मेरी श्रृंगार करते समय चिपक गया था। ओ, क्या? कटोरे पर रंग का निशान, पर यह सेविका की उंगली पर पूरी तरह मिलता है। क्या मतलब है? क्या ये तुम्हारी उंगली पे रंग किस काम के लिए लगाया गया था? लगता है जेल जाना चाहती हो ना? मैं बताती हूँ। हाँ, मेरी बिटिया ने लगाने को कटोरे पर कहा था। उसने कहा कि केवल निर्णायक शंकर का कौन सा प्लेट है पता लग सके। हाँ, हमारी बिटिया ने मुझसे रंग कटोरे पर लगवाया। उसने कहा कि ऐसा ही करके ही निर्णायकों को पता चलेगा कि शंकर का कौन सा प्लेट है। वे ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या निर्णायकों को रिश्वत दी गई? नहीं नहीं नहीं, बातें मत करो। नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या नहीं हो सकता? शंकर को रश्मि को हराना बहुत आसान था, फिर ऐसा क्यों किया? तो फिर ये दोनों से पूछो। मैंने नहीं किया, ये तो स्पष्ट है। कोई मुझे फंसा रहा है। तुम्हें फंसाना? मैं तुमसे पूछूंगा। मैं सुरभि महल से ली 500 तांबे कहां से आए? व्यापार से कमाया है। हाँ सही। अब भी सच नहीं बोल रहे? रिश्वत लिए जेल में डालो। युवराज मुझे माफ कर दीजिए। युवराज मुझे माफ कर दीजिए। युवराज मुझे माफ कर दीजिए। वो तांबे शंकर ने दिए थे। मैं भी स्वीकार करता हूँ, मुझे भी सुमन जी का पैसा मिला था। वे निर्णायकों को रिश्वत दे रहे थे। कौन सा शेफ? मुझे पैसे गवा दिए। नहीं, मेरे पैसे उन्हें लौटाने होंगे। सही, पैसे लौटाओ, पैसे लौटाओ। कृपया शांत रहें। शंकर और सुमन निर्णायकों के साथ मिलकर कुचक्र किया। सुरभि महल ने फैसला किया, दोनों को प्रतियोगिता से बाहर कर दिया। प्रतियोगिता का परिणाम है रश्मि जी ने जीत हासिल की। मैं अपनी रसोई कौशल से अपने आप को साबित करना चाहती हूँ। कृपया कोई और निर्णायक लाइए। ठीक। मैं कैसा लगा? रश्मि जी को बधाई, आज से आप सुरभि महल की नई मुख्य रसोइया हैं।
रश्मि जी को बधाई, आज से आप सुरभि महल की नई मुख्य रसोइया हैं। रुको, क्या सुमन जी भूल गई हमारी शर्त के बारे में? उंगली काट कर राजनगर छोड़ो। इस बार तो छोड़ देती हूँ, चले जाओ। कह दो आज से सुमन को युवराज भवन के पास भी नहीं आने देना है। हमारी बिटिया जीत गई। बिटिया, हमारा घर नहीं है। ये विशाल राजनगर के लिए जगह जरूर है। मैं यहाँ अवश्य ही अपनी पहचान बनाऊंगी। हमारी बिटिया ने किया, हमारी बिटिया ने वाकई किया। राजकीय शेफ ने ऐसा शर्मनाक काम किया। रसोई में हारा तो चला, नैतिकता भी कम है। पैसे वापस करो। राजनगर से निकलो, राजनगर से निकलो। दोनों रश्मि के पास अभी दोनों के लिए खाना बनाने का समय नहीं है। दोनों रश्मि जी के पास अभी खाना बनाने का समय नहीं। राजकुमारी रानी भी रश्मि जी का खाना खाने लाइन में लगना पड़ता है। 500 रुपए में अभी खाना खाना चाहता हूँ, रश्मि देवी का बना खाना। 800 रुपए मैं पहले खाऊंगा रश्मि देवी का खाना। राघव 1000 रुपए। 1500 रुपए। 3000 रुपए। 3000 रुपए रश्मि देवी का खाना खाने के लिए, यहाँ का सुरभि महल खरीद लेने के लिए। 3000 रुपए सिर्फ रश्मि देवी का खाना खाने के लिए? युवराज का दम बड़ा है। युवराज को छोड़कर राजनगर के अमीर कौन रश्मि देवी का खाना नहीं खाना चाहता? युवराज को नहीं डरता सुरभि महल में लाखों रुपए फेंकने की खबर फैल जाए। रश्मि देवी के लिए ये माना। मुझे अंदर जाने दो, मुझे अंदर जाने दो, मुझे अंदर जाने दो। मौसी, मौसी, मैं जानती हूँ कि मैंने गलत किया, आपसे मुंह नहीं दिखा सकती, लेकिन एक बात मैं आपको अवश्य बतानी चाहती हूँ। क्या बात है? युवराज ने रश्मि को लड़कर सुरभि महल में लाखों खर्च किए। क्या? चलो सुरभि महल। जी। तुम्हें लड़की होने के नाते बाहर घूमना ही काफी नहीं, युवराज को भी मोहने की हिम्मत। तुम्हें मौत चाहिए? महोदय, ये रसोई का क्षेत्र है, आपको जलने से बचिए। महोदय, नहीं जा सकते। रश्मि जी, ये मेहमान यहाँ आने को जिद्दी है, मैं रोक भी नहीं सका। तुम यहाँ क्यों आई हो? तुम यहाँ क्यों आई हो? वो युवराज को खाना बनाने को तैयार हो गई। अरे, तुम क्या करना चाहती हो? मैंने सुना है तुम्हारा खाना बहुत स्वादिष्ट होता है, मैं चखने आई थी। ये पुरानी बातें करने वाली विशेषाधिकार लेना चाहती है। ये तुम्हारा युवराज भवन नहीं है, सबको तुम्हारे इर्द गिर्द घूमना नहीं पड़ता। खाना खाना है तो वो लाइन में लग जाओ, तुम्हारी बारी आने पर बुला दूंगी। थी नहीं, ये पुरानी बातें करने वाली अब इतनी अच्छी बातें करती है। पुरानी बातें पुरानी हो गई, हमें आगे देखना है।
क्या मतलब? ये दिनों युवराज भवन खाली रहता है, अगर समय हो तो बार बार वापस जाकर देख लेना। नहीं, तुम्हारा ऐसा व्यवहार मुझे मारने से भी डरावना है। क्या तुमने गलत दवा खा ली है? राजमाता, राजमाता, राजमाता सुरभि महल में क्यों आई हो? सुरभि महल में क्या कर सकती हूँ, निश्चित ही खाना खाने आई हूँ। सुरभि महल का खाना बेजोड़ है। मैंने कुछ मशहूर व्यंजन लिए हैं। राजमाता आ चुकी हैं तो चखिए। राघव, राजमाता को बैठाने ले जाओ। जी महाराज। राजमाता ने तुम्हें परेशान तो नहीं किया? नहीं, बस थोड़ा डर गई थी। उसने तुम्हें परेशान किया? नहीं। ये कौन सी जगह है? कौन मुझे परेशान कर सकता है? या तुम वापस युवराज भवन में रहो। क्या? मैं तुम्हें बांधना नहीं चाहता, मैं नहीं चाहता। मैं लाल दीवारों में बंद नहीं रहना चाहती। मैं चाहती हूँ अधिक विशाल दुनिया। माफ कीजिए, रश्मि बहन को जो चाहिए मैं दे सकता हूं। रश्मि को जो चाहिए दे सकता हूं। तुम्हें सुरभि महल में काम करना है, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। तुम्हें पहाड़ घूमना है, सारी सुंदरता देखनी है, मैं तुम्हारे साथ। जो भी तुम्हें चाहिए मैं पूरा करने की कोशिश करूंगा। सारी दुनिया में मैं तो बस रश्मि को चाहता हूं। सुरभि महल तुम्हारा है, अकेले चलाना चाहो तो चलाओ, सहभागी के साथ भी चला सकती हो। मैं बस ये बताना चाहता था, मेरे यहां तुम्हें हमेशा आजादी है। मुझे लगता है रश्मि के लिए मैं ही सही हूं। विक्रम जी, भूल मत जाना, मैं उसके साथ शादी कर चुका हूं। बिटिया बिटिया, फिर से कोई गेस्ट तुम्हारा खाना मांग रहा है। ठीक। विक्रम जी, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी, उससे दूर रहो। मैं मानने वाला नहीं हूं। शानदार रेशम का कपड़ा, ये तो बहुत महंगा होगा। ये विक्रम का रश्मि के लिए तैयार किया गया उपहार। रश्मि को स्वीकार करें। ये सब राजकुमारी के लिए मेरा उपहार है। ये सब राजकुमारी के लिए है। ठीक है, अब से सुरभि महल को कुछ भी मत भेजो। यहाँ तो खाना बनाने का स्थान है, मेरा काम ना बिगाड़ो। ले जाओ ले जाओ, सब ले जाओ। राघव ने अभी लिया है संदूक से, देखकर ही पता चलता है कि ये कीमती है। ये तुम्हारी है। बिटिया, युवराज और विक्रम जी, तुम्हें कौन ज्यादा पसंद है? किसी को भी नहीं। नहीं, किसी एक को तो तुम ज्यादा पसंद करती हो। मैं उनके साथ
सिर्फ दोस्त हूँ। दोस्त? अगर सच में दोनों दोस्त हैं तो फिर तुम्हें क्यों भेदभाव करती हो? विक्रम जी का कोई भी तुम नहीं लेती हो, लेकिन युवराज का तुम्हें कभी शर्म नहीं आती है? नहीं, विक्रम जी का सामान नहीं लेती हो क्योंकि तुम्हें उधार लेना, लेकिन युवराज के साथ क्योंकि तुम्हारे दिल में युवराज को परिवार समझती हो। अनहक। रश्मि बहन, क्या आप मेरे साथ नदी किनारे लैंप छोड़ने चलेंगी? देखो शाम हो गई है। विक्रम जी, जल्दी वापस जाकर आराम करो। जल्दी सोने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है। रश्मि बहन, मुझे तुम्हारी भावना समझ में आ गई है। मुझे पता है युवराज तुम्हारे दिल में बड़ा स्थान रखते हैं। मुझे भी अपना ज्ञान है। मैं जरूरी नहीं रश्मि बहन को पाना चाहता हूं, केवल आज मेरा जन्मदिन है। मैं अकेला नहीं रहना चाहता। के बीच का अनुरोध है। यदि रश्मि बहन को मुश्किल लगता है तो मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा। मुझे मानसिक रूप से मजबूर करा है। ठीक है, केवल लैंप छोड़ना है। चलो। ठीक। माया, युवराज, युवराज आप कैसे आए? क्या आप बिटिया को लेने आए हैं? बिटिया बाहर गई है। क्या आप अंदर इंतजार करें? नहीं, मैं यहीं उसका इंतजार करता हूँ। ये चीज अर्जुन को पसंद नहीं आएगी। धन्यवाद रश्मि बहन, जन्मदिन मनाने के लिए। आज की बातें मैं हमेशा याद रखूंगा। हम तो मित्र हैं, कोई कसर नहीं। रश्मि बहन, मुझे तुम्हें एक और बात बतानी है। सुरभि महल में पहली बार रश्मि बहन मैं तुम्हारे दिल से मोहित हो गया। पहली नजर में प्यार केवल रूप का मोह है। ये तुम्हारा मुझ पर निश्चित ही, या मेरा तुम पर भी हो सकता है। उस समय से मेरी नजरें तुम्हें देखने लगी। पहल में दिल से थे। जो भी रश्मि बहन चाहती हो विक्रम दे सकता हूं। क्या रश्मि बहन मुझे ये मौका देने को तैयार है? ये अर्जुन है। क्या रश्मि बहन मौका देने को तैयार है? माफ कीजिए, मैं पहले से ही किसी को पसंद करती हूँ। हाँ, युवराज अर्जुन। हम हमेशा लड़ते रहते हैं। उसके कई काम मुझे पसंद नहीं, लेकिन फिर भी मैं अपने आप को उसकी ओर भागने से नहीं रोक सकती। अर्जुन, तुम आ गए। अकेले लड़का लड़की रात में साथ चल रहे हैं, ये कैसा व्यवहार है? रात में साथ चलना क्या? तुम्हारी हो पुराने जमाने की तरह क्यों बोलते हो? अकेले लड़का लड़की। मैं तुम्हारा पति हूं। तुम्हारी याददाश्त खराब है।
क्या तुम भूल गए कि मैं और अर्जुन भवन? इतनी जल्दी से रिश्ता तोड़ना, मुझे लगता है तुम्हें उसके साथ रिश्ता बनाना है। नहीं, झगड़ा करने आए हो। तुम्हें मुझसे नफरत है। हाँ, तुम्हें सही। मुझे ये पसंद नहीं, रात को तुम्हें किसी और के साथ घूमना, के साथ हंसी मजाक करना। क्या मैं जल रहा हूं? मजाक? मैं कैसे जल सकता हूं? राजकुमारी को बहुत कमाल। रात का खाना तो रश्मि देवी का पुलाव ही है। बिटिया, युवराज चले गए हैं। आओ, रात का खाना खाओ। मुझे ये लैम्प बहुत सुंदर लगा। अगर बिटिया को पसंद नहीं, मैं अभी फेंक देती हूँ। इतना प्यारा खरगोश, लैंप कौन ना पसंद करे। रख लो। बिटिया, युवराज से नाराज मत हो। आपके आने से पहले युवराज बाहर काफी देर तक इंतजार किया और राघव ने बताया ये खरगोश लैंप युवराज ने खुद बनाया। मैं नाराज नहीं हूँ। क्या? वो जल रहा है, मतलब वो मुझे पसंद करता है। मूर्खता। मैं कैसे जल सकता हूँ? हाँ, इतना श्रीधर पुरुष आजकल दुर्लभ है। तो अभी लालच दिखा रही थी। अरे छोड़ो, तुम्हें समझ नहीं आएगा। आओ, एक खबर फैलाने में मदद करो। युवराज गंभीर है राजकुमारी। वो सुरभि महल के बाहर वर की तलाश में है। क्या? यहाँ से गुजर रहे हैं, फिर मत छोड़ना। सुरभि महल की रश्मि अपना जीवन साथी खोज रही है। कितनी सुंदर! रश्मि की रसोई का नाम विश्व विख्यात। कौन सा राजकुमार उसकी नजर में आएगा? क्या आप जानते हैं रश्मि को कैसे लड़के पसंद हैं? ये तो मैं जानता हूँ। लंबाई 6 फीट 2 इंच, शरीर से लैस, चेहरे से लैस, पेट की मांसपेशियां, कुछ कला होना अच्छा। अगर कला नहीं है, पैसा कमा सकता है तो भी। रश्मि जी, मैं बहुत अमीर हूँ। मैं 6 फीट 2 इंच लंबा हूँ। अनर्गल था। क्या तुम्हें पता है तुम क्या कर रही हो? जीवन साथी खोज रही हूँ। तलाक का कागज नहीं है, तुम अभी भी अर्जुन भवन की राजकुमारी हो। तलाक का कागज? माया, डिब्बा लाओ। मैं तलाक नहीं मानूंगा। मैं तलाक नहीं मानूंगा। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूं। मैं तुम्हें वापस लाना चाहता हूं, केवल राजकुमारी के नाते नहीं, बल्कि क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूं, हर दिन देखना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता कि कोई अन्य पुरुष तुम्हारे पास आए। उस दिन मैं जल रहा था। माया, डिब्बा खोलो। क्या तुम्हें वाकई तलाक चाहिए? ये क्या है?
मन से मन की बात। दिल से दिल का रिश्ता। बिटिया और युवराज प्रेमी साथ मिल गए। बाबूजी और मालकिन को काफी सुख मिलेगा। चलो चलो सब, जल्दी जल्दी ही खुलने वाला है। क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं। चेहरा इतना काला है कि जब ग्राहक आएंगे तो तुम्हारी वजह से भाग जाएंगे, फिर भी कह रहे हो कुछ नहीं। तुम पूरा दिन सुरभि महल में ही रहती हो, क्या तुम्हें पता है आज कौन सा दिन है? कौन सा दिन है? तुम्हारा जन्मदिन? वो तो मेरा जन्मदिन ये भी नहीं है। प्रेम उत्सव। आज प्रेम उत्सव है। सुरभि महल में इतना काम था कि मैं नहीं जा सकी। चिंता मत करो, आज रात में अवश्य घर आऊंगी। रश्मि जी, आज के पहले ग्राहक ने पंखों की महफिल मांगी, जल्दी से तैयार करो। पंखों की महफिल, आओ सभी तैयार हो जाओ। ये काट लो। मुझे तुम्हारी याद आ रही थी। हर दिन तुम्हें देखता हूँ, फिर भी मुझे तुम्हारी याद आती है। मैं भी तुम्हारी याद में रहती हूँ।